हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नए साल की। देखते हैं नए साल आने वाला जो नया साल है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस नए साल के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, ओम नमः शिवाय। प्लीज बताएं भोले बाबा, प्लीज बताएं टॉरस वृषभ राशि कैसे रहेंगे। Chariot, Ten of Swords, Knight of Swords, okay, Six of Pentacles, Emperor, okay, Seven of Cups, Strength, Death, Six of Cups, okay, okay, Four of Swords, Six of Swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर टॉरस वृषभ राशि, ये जो नया साल रहने वाला है इस ईयर 2023, रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहने वाले हैं। उस पर रिलेशनशिप्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत संभल करके चलने वाले हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले हैं। रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके साथ आपका प्यार बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जो रिलेशनशिप्स आपके बिगड़ चुके थे, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स थे, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, अभी वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आप उनको हील कर रहे हैं। ये नए साल में उनके साथ हीलिंग आपकी मैं देख रही हूँ, इमोशंस की आपकी हीलिंग होते हुए, उन जो भी सिचुएशंस आपकी ख़राब हुई थी उन्हें बैलेंस में आते हुए देख रही हूँ। और जिन लोगों में अगर मैं कहूँ आपने ही कुछ गलत समझा था, तो आप अब उनमें अच्छाई ढूंढ करके, बेसिकली होता है ना कि चलो कोई बात नहीं है तो रिश्ते ही, तो हमें अब इनकी लाइफ में जो भी बुराइयां थी, जो हमारे अपने हैं, उनकी बुराइयों को इग्नोर करके उनके अंदर अच्छाई को ढूंढ करके एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। तो बेसिकली फोकस आपका वही रहने वाला है, और कि जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, उनमें आप अच्छाई ढूंढेंगे, अच्छाइयों पर ही फोकस करेंगे रिलेशनशिप्स में, और उनके साथ ही आप आगे ग्रो करेंगे। और अपनी तरफ से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरी तरह से निभाते हुए आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और उस बेसिस पर सामने से आपको वो बहुत सारा प्यार मिलता हुआ रिलेशनशिप्स से, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, खास कर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपसे बड़े हैं उनसे आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और बच्चों के साथ जो आपसे छोटे हैं एज में, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ये उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ में भी आपकी कोई खटास आ गई रिश्ते में, उसे आप हील करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और कुछ केसेस में सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के ये एक्स हैं जिनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो गए थे। ठीक है, फिर से आपके जो एक्स हैं वो वापस आ सकते हैं, और उनके साथ हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके करियर की, तो माय डियर करियर के लिए यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर के रिगार्डिंग आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई तब्दीली हो रही है, जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब छोड़ के किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, या आपकी ओल्ड जॉब छूट रही है और आप उससे वरिड हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है, लेकिन कुछ नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मतलब कुछ ना कुछ मेजर चेंज आ रहा है, और वो बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के आ रहा है। और ये जो शिफ्ट है डेफिनेटली वो बहुत प्यार से नहीं आ रहा है, ठीक है, वो स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें आप ऑब्स्टेकल्स को देखेंगे, डिफ़िकल्टीज़ को देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसे अगर आप इस चीज़ में लगा देते हैं और उसे एज अ अपॉर्चुनिटी अगर आप लेते हैं, तो ये जो भी कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हैं इवन, ठीक है, और तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन सकते हैं। तो ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस नज़रों से आप उस सिचुएशन को देख रहे हो। आप उसे एज अ ऑब्स्टेकल देख रहे हो, एज अ पनौती आप उसको देख रहे हो, या फिर एज अ गिफ्ट उसको, एज अ अपॉर्चुनिटी आप उसको देख रहे हो, एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा है। माय डियर, आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ केयरलेस, अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस हो रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो इस आने वाले साल में। आई डोंट नो ये आपकी नेचर है या आप इस साल में ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो हवा के थ्रू होती हुई कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं, जैसे कि जब सीजन्स चेंज होते हैं उस वक्त पर मौसमी बीमारी जिसे कहते हैं, सर्दी जुकाम, ये सब चीज़ें, कोल्ड एंड कफ वगैरह होना, वायरल फीवर होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप ना बहुत ज़्यादा उसे लाइटली लेते हो, तो वो नहीं करना है। सही वक्त पर सही मेडिकेशंस लीजिए, डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, और राइट टाइम पर राइट आपको एक्शंस लेने हैं अपने हेल्थ को लेकर के भी, ताकि चीज़ें ज़्यादा बढ़े नहीं। और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आपको ना चेंज करने की ज़रूरत है। अभी वो आपका रूटीन हो सकता है, आपका खान पान हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, मे बी आप ज़्यादा वर्क करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो, या अगर घर पे भी खाते हैं तो तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ हैबिट्स हैं आपकी ऐसी जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं फिजिकली। तो आपको बोला जा रहा है कुछ ना कुछ आपकी हैबिट में चेंज लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि आपकी हेल्थ अच्छे से ठीक हो पाए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें नेगेटिव है ना आपकी लाइफ में, आपको पता है कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं है मेरी हेल्थ के लिए, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। फोकस हो जाइए थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के। और स्पिरिचुअली अगर बात की जाए माय डियर, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पर। डिवाइन चाहते हैं कि माय डियर जो जो चीज़ें आपने अभी तक ली हैं, गेन करी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं आपने स्पिरिचुअली, जितना भी आप आगे बढ़े हो, अब वक्त है, आप रेडी हो कि उसे जो है स्प्रेड करो, उसे लोगों के बीच में बांटो, उन गिफ्ट्स को, उन गिफ्ट से लोगों की मदद करो आप जितनी कर सकते हो। तो ये साल रहेगा इक्वल गिव एंड टेक का, कि अब आपने प्राप्ति कर ली है तो अब वो देने की बारी है, ठीक है। आप जो कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो अपनी बातों के थ्रू, किसी को मेडिटेशन सिखा रहे हो, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, किसी को गाइड कर रहे हो, कुछ भी हो, तो जिस लेवल पर भी जो भी चीज़ें आप कर रहे थे वो ज़रूर कीजिएगा। और अभी वक्त है अपने गिफ्ट्स को बांटने का, मतलब जो आपके अंदर के गिफ्ट्स थे उनको सबके सामने लेकर आने का और लोगों की मदद करने का। और अगर मैं आगे बात करूं, आपके यहाँ पे एम्परर है और 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। स्टेबिलिटी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे करियर वाइज भी माय डियर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है, एक एक करके चीज़ों को आपने लेना है, ठीक है, अपने हाथ में इस साल में। और किसी एक चीज़ में ना आपको, आप में ना इतना टैलेंट है टॉरस, ये एम्परर की ऊर्जा बता रही है कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने, आपके अंदर वो एबिलिटी है एक एम्परर की, कि आपको ना किसी एक चीज़ में, एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, और उस एक चीज़ में अपने आप को एक्सपर्टीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी, ठीक है। तो चीज़ों को ना बिखेर करके मत करो, अपने आसपास चीज़ें बिखेर मत लो, थोड़ा फोकस हो कि किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, बस उसी के पीछे लग जाओ और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर लो, और अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद बन जाओ, ठीक है। अपने डिसीजंस खुद लो, अपने एक्शंस खुद लो, अपने एक्सपीरियंस को आपने खुद से लगाना है, अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में लगाइए, तो आपको वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी, और मनी इशू आपको कभी भी नहीं होगा, आपको बोला जा रहा है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करके अगर आप आगे चलते हैं, देखना ये है, ये जो भी सिचुएशन हो रही है, कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं या किस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ के पीछे पड़ जाइए बस। ये साल आपको यही बोल रहा है। उस चीज़ में कहते हैं ना कि एक तो हमने कर लिया बस, और एक है कि हमने उसमें एक्सपर्टीज़ क्रिएट कर ली है, एक्सपर्ट हो गए हैं हम उसके, तो वही आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है, तो उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी। बस अपने टैलेंट्स पर डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगेन ये एम्परर की ऊर्जा है, ब्लैकिश ऊर्जा इसमें भी है, ओवर थिंकिंग इसमें भी है, ठीक है। इसके अंदर वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, लेकिन ओवर थिंकिंग ये भी करता है, नेगेटिव थिंकिंग ये भी करता है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप राइट समय पर राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस नहीं लेंगे, तो फिर आपको उसके वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेकर के तुरंत आपको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ वो चीज़ बैक हो जाएगी, और फिर वही बात है, वो चीज़ फ्रूटफुल नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन अगेन यही बात है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, डिवाइन की जो गाइडेंस है आपके लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। माय डियर, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, अपनी पोटेंशियल को समझो। स्ट्रेंथ क्या बताता है, कोई आप हीलर्स भी हो सकते हैं, मे बी आप हीलिंग साइड में हो, डॉक्टर हो या सर्जन हो, या फिर आप
टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर, रेकी हीलर, कुछ भी, मे बी आपने रेकी का लेवल 1 एंड 2 किया हो, आपने 3rd लेवल नहीं किया, ग्रैंड मास्टर नहीं, उसकी तरफ नहीं गए, तो बेसिकली कहने का मतलब अपने टैलेंट पर यकीन कीजिए, अपने आप को समझिए। हो सकता है आपको सेल्फ डाउट आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस की है ही नहीं, ये मैं कर नहीं सकता, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा नहीं सोचना है। अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, अपने गिफ्ट्स पर डाउट मत कीजिए, अपने टैलेंट पर डाउट मत कीजिए। तो जो भी आप करना चाहते हो, जो आपकी दिली ख्वाहिश है ना, उसको लेकर के एक्सपर्टीज़ क्रिएट कीजिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए, यही रुक मत जाइए। और ऑनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको नहीं पता आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने बड़े जोखिम वाले काम, जोखिम माने जो आप ऐसे काम भी कर सकते हैं। लिटरली अगर मैं बात करूँ, ये एम्परर जो है एक बॉस है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड देख रहे हैं, ये एक लाइन है। लाइन माने एक बॉस की फिगर होना, एक बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन होना। और देख रहे हैं अगर आप ऑनेस्टी के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप चलते हैं और अपने अंदर की पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप पर डाउट नहीं करते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशंस को भी और ऐसे लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बात है कि अपनी पोटेंशियल पर डाउट मत कीजिए, अपने आप को समझिए और अपने अंदर की जो उस फायर है, उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए और आगे बढ़िए। अपने ऊपर डाउट नहीं लाना है, ये साल आपको यही बोल रहा है, तो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। मैं वही बोल रही हूँ ना, यस, मैंने आपको यही बोला यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। अब आपको ये देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर डिवाइन आपके ट्रू टैलेंट से जोड़ना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ये एम्परर भी यहाँ पर, ये जो इस सिंहासन पर आकर के बैठा है ना, ये ईजिली नहीं मिला है। इसे ये जो स्टेबिलिटी मिली है, इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला है, या बहुत चैलेंजेस को देखा है, ऑब्स्टेकल्स को देखा है, तब वो जा कर के यहाँ पर आया है। तो आपको भी बोला जा रहा है, आपको भी ऐसे चैलेंजेस को फेस करना है। और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। चीज़ें बहुत स्पीड से आपकी तरफ आएंगी, ऑप्शंस आपकी तरफ बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है अपने ऊपर, या उन चीज़ों को लेकर के, या सिचुएशंस को लेकर जो भी आपके आसपास चल रही हैं। और ये आप पे डिपेंड करेगा। अगेन मैं बात वही बोलूँगी, रिपीट कर रही हूँ मैं अपनी बात को, कि आपको देखना है कि आप उसे ऐसे एज अ अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हो, या फिर एज अ उसे नेगेटिव ले रहे हो, पनौती मान कर ले रहे हो कि ओह मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, ये क्या चेंज आ गया, मेरी लाइफ में तो सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डेथ का कार्ड है ना, बोला जा रहा है आपको इस सिचुएशन पर विजय हासिल करनी है। आपका जो भी फियर है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर विजय हासिल करनी है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई चीज़ अंत हो रही है, डेफिनेटली कुछ तो अंत है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और आप इस सिचुएशन से पीस क्रिएट कर लेते हैं, पीस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि इससे डरे नहीं, ठीक है। इसको कामली, पेशेंसली इसको एक्सेप्ट कर लें कि ओके ये मेरी लाइफ में होना था, ये किसी रीज़न से हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में आगे सक्सेस आनी है, ग्रोथ आनी है, मुझे राइट पाथ पे लेकर जाया जा रहा है। अगर आप इस सिचुएशन से पीस क्रिएट कर लेते हैं तो आपके लिए आगे बहुत सक्सेस है, जो कि ये सन भी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो अब ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं सिचुएशन के साथ। इस सिचुएशन से डरते हैं या डट करके मुकाबला करते हैं और कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देते। और देख लेते हैं टॉरस, आपके लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, या गाइडेंस है आपके लिए। एग्जॉशन, पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्शन। डेफिनेटली अगेन 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वाटर्स की ऊर्जा है। चीज़ें आपको अभी बहुत क्लियर नहीं दिख रही, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत थक भी गए हो, आप थका हुआ फील कर रहे हो। यहाँ पर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा को भी ले लेते हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस जगह पर हो ना वो इनफ है, आपने जो हासिल करना था वो कर लिया है, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये इनफ नहीं है, अभी आगे और रास्ता बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है, आपको सही पाथ पर आना है। ठीक है, अपने आप को लिमिट मत करो, एग्जॉस्टेड मत हो, ओवर सोच करके ना चीज़ों के बारे में कि मेरे साथ क्या हो गया, पास्ट में क्या हो गया, या ये सिचुएशन मेरे साथ क्या हो गई, अपने आप को ना उस सिचुएशन में स्टक मत कर लो, अपनी एनर्जी को ना नेगेटिव मत नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला है। और थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा ना यहाँ पर ब्रेक लो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, डेस्टिनी पर ट्रस्ट रखो, अपनी डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। और आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे ये जो मैसेज आ रहा है ना, आपको वो स्टेबिलिटी, अगेन यहाँ पे 4 की ऊर्जा है, स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी। पार्टिसिपेट तो करें, आगे तो बढ़ें, पॉजिटिव तो रहें, आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा, वो हाथ भी आ रहा है, आपको वो लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे ग्रो करवाएंगे। तो आपको बेसिकली आगे बढ़ना है, लिमिट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है कि आप ना अपने आप को बहुत एक दायरे में बांध रहे हो, तो उस दायरे से बाहर आना है, तभी वो हाथ आपकी तरफ आएंगे, तभी आप वहाँ आगे बढ़ोगे। और जहाँ पर भी अपने आप को स्टक समझे वहाँ से निकलना है आपको, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको निकलना है वहाँ सर, अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें डेफिनेटली जो ऊपरी तौर पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सच नहीं है, गहराई अलग है, मतलब उसका मीनिंग बेसिकली अलग है। ऊपर से आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म है, लेकिन असल में ये नई शुरुआत है, क्योंकि डेथ का कार्ड भी हम बोलते हैं ना सब खत्म हो गया, लेकिन असल में तो ये एक नई शुरुआत है। ठीक है, तो बस आपको यही अपने अंदर थॉट लेकर के आना है, आपको ये नहीं कहना है कि अब सब खत्म हो गया, आपको देखना है कि यस अब नई शुरुआत है, अब मेरी पॉजिटिव लाइफ की शुरुआत है, अब मेरी सफलता की शुरुआत है, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप टॉरस वृषभ राशि को इस नए साल के लिए? विजडम, चूज वाइजली, देखिए वही आपको बोला जा रहा है, चूज वाइजली। ठीक है, 777 फोकस कीजिए, अगेन यहाँ पर 7 फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो, देखिए जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी नया कुछ सीखना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, किसी की गाइडेंस लेना चाहते हो, कुछ भी, कोई फादर फिगर हो सकते हैं आपकी, या फिर फैमिली मेम्बर्स आपके हो सकते हैं, अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो उनकी गाइडेंस लीजिए। कहीं से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो किसी को, आपको लाइफ में समझ नहीं आ रहा है इस समय, आप कहीं स्टक हो, कोई डिसीजन लेना है, स्टक हो, आप कंसल्ट कर सकते हो, अपनी किसी से भी प्राइवेट रीडिंग आप करा सकते हो, आपको डेफिनेटली वो गाइडेंस मिलेगी। और कहीं ना कहीं मुझे आपके वेल विशर्स जो हैं, आपके फैमिली, आपके परिवार वाले, आपके वेल विशर्स जो हैं, आपको बोला जा रहा है वो आपको गाइड डेफिनेटली करेंगे, और आपको वो बिल्कुल सही गाइड करेंगे। बस आपको जो भी अपनी लाइफ में आगे के लिए चुनाव करना है, बहुत ही सोच समझ करके, मेडिटेट करके, कंtemplate करके करना है, आपको डेफिनेटली वो गाइडेंस मिलेगी, आपको दी जाएगी, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा की ही सुननी है, आपको वो डायरेक्शन डेफिनेटली बताई जाएगी। मैंने अभी मेडिटेशन की ही बात करी है ना, रेस्ट एंड रेजुविनेट, तो डेफिनेटली पहले अपनी बॉडी को ना रेस्ट दीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, अपनी आराम दीजिए, अपनी बॉडी को तैयार कीजिए इस न्यू जर्नी के लिए अपने आप को, तो तभी आप सही समय पर सही डिसीजंस ले पाएंगे। ऑलवेज हम बोलते हैं ना कि जब हम थके हुए होते हैं, हम अपने शरीर को आराम देते हैं, जब हम फिजिकली थके हुए होते हैं, मेंटली जब हम थके हुए हों, तो हमें अपने मन को भी शांत करना है, उसे भी आराम देना है, तो उसके लिए हम मेडिटेट करते हैं। तो रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी 4-4 की ऊर्जा है। 4-4-4, देखिए
444 है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, पॉजिटिव रहना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, वो आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, लास्ट मैसेज देख लेते हैं और क्या है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंज, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चेंज है। फाइनेंसेस को आप अपने चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी को लेकर के आ सकते हो, उस अबंडेंस को लेकर के आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपने खुद के माइंड के ट्रैक से बाहर निकलना होगा। किसी फियर में आप हैं, अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, पास्ट की किसी सिचुएशन में स्टक हैं, उससे डरे हुए हैं, अपने ऊपर अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, डाउट कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर आइए। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो चेंज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो सही समय पर सही डिसीजंस लेना, पहले तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है आपको। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हीलिंग यहाँ पर बता रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी ओवरऑल सिचुएशन हो। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, वेट। तो यहाँ पर एंजल आर्च एंजल रफाएल है। तो आर्चएंजल रफाएल आपको ये बोल रहे हैं, बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन्स इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो डेफिनेटली मैंने हीलिंग की बात करी, यहाँ पे आर्चएंजल रफाएल यहाँ पर आ गए हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि आप एंजल्स की मदद लें। जो भी पास्ट का पेन रहा है, सिचुएशंस जैसी भी रही हैं जो भी आपका ये जो ऊर्जा रही है पास्ट की, इससे आपको बाहर आने में वो मदद करेंगे और आपके मन को शांत करेंगे ताकि आप सही डिसीजंस ले पाएँ अपनी लाइफ में। तो आर्कएंजल रफाएल को आप इन्वोक कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको वो राह दिखाएंगे। ठीक है, तो यस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।